Now student, we will move to our next question and this is very important question. Question थोड़ा सा tricky है but it's not tricky, it's very easy question. बस आपको concept को समझना है. Okay? Our question is that in an examination, a candidate A scored 30% of fail by 40 marks. एग्जाम में एक कैंडिडेट ए है जो कि 30% मार्क्स गेट कर रहा है और वो 40 मार्क्स से फेल भी हो रहा है. ओके, नाउ व्हाइल द अदर कैंडिडेट, वहीं पे एक दूसरा कैंडिडेट बी है जो 40% मार्क्स स्कोर कर रहा है एंड गेट 20 मार्क्स मोर देन द मिनिमम पास मार्क्स. जो मिनिमम पास मार्क्स है उससे वो 20 मार्क्स ज्यादा गेट कर रहा है. So we will find the maximum and minimum pass marks. Okay? ये आपको क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर नंबर 8 जो ए खत्म होगा तो चैप्टर नंबर 8 बी जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उसके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डोंट स्किप द एग्जाम्पल्स अबाउट योर बुक्स, क्योंकि बुक्स के एग्जाम्पल्स भी जरूर पूछे जाते हैं और स्टूडेंट एग्जाम्पल नहीं करते हैं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान उन्हें भुगतना पड़ता है. तो आपको एग्जाम्पल जरूर लगा के जाना है. And this is the very important example. Okay, how will we solve this question? Let's get start. तो solve करते हैं स्टूडेंट. हमको यहाँ पे दो इक्वेशन बनानी है और दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड करना है. तो सबसे पहले लेट कर लेंगे. लेट बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स. वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स. तो ऑब्वियसली वी विल लेट द नंबर्स. तो लिखेंगे लेट द मैक्सिमम मार्क्स, लेट द मैक्सिमम marks be x and minimum marks be y. हमने लेट कर लिया कि मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स x और y है. अब हम यहाँ पे x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे. ओके, कैसे करेंगे भाई? हमारा जो इक्वेशन 1 बनेगा, कैंडिडेट ए स्कोर 30% एंड फेल बाय 40 मार्क्स. तो 30% उसने स्कोर किया मैक्सिमम मार्क्स का, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स अगर x है यानी कि 30x, ठीक है, और उसने परसेंट में पाया है यानी कि यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 100 भाई 30% है ना. तो 30% का मतलब क्या हुआ हमारे स्टूडेंट? 30/100 और मैक्सिमम मार्क्स है तो हमने x से मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, तो यहाँ पे आया हमारा 30x/100 और ये किसके बराबर है? फेल बाय द 40 मार्क्स, और वो 40 मार्क्स से फेल हो रहा है यानी कि मिनिमम मार्क्स जो है y भी है उसमें हम -40 को डिडक्ट करेंगे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? y माइनस कितना मार्क्स? 40 मार्क्स. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, नॉट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. हम इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं भाई. एक बार फिर से समझिए, हमने स्कोर किया है 30% मार्क्स. तो 30% मतलब 30/100. दिस इज द 30%. कितने का स्कोर करेंगे भाई? जो मैक्सिमम मार्क्स है उसमें से 30%. तो मैक्सिमम मार्क्स को हमने मल्टीप्लाई किया है, x जो हमने मान लिया है. नाउ हम फेल कितने नंबर से हो रहा है? वो 40 मार्क्स से. तो जो मिनिमम मार्क्स है उसमें से 40 को हमने माइनस किया. दिस इज वेरी इजी. नाउ 0 से 0 डिटेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/10 x is equal to y minus 40. This is the equation number 1. Okay? बिल्कुल सेम इसी तरह से हम इक्वेशन 2 भी फॉर्म करेंगे. इक्वेशन 2 क्या है कि जो अदर कैंडिडेट बी है वो स्कोर कर रहा है 40% मार्क्स. ओके, मतलब मैक्सिमम में से 40% स्कोर कर रहा है. तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे कैंडिडेट ए, ठीक है, एंड दिस इज द कैंडिडेट बी. कैंडिडेट बी क्या कर रहा है भाई? स्कोर कर रहा है 40%, यानी कि 40/100. 40%, ओके, 40% मींस 40/100. और कितने में से 40%? मैक्सिमम में से ही तो करेगा. तो यहाँ पे x करेंगे. मैक्सिमम का 40% उसने स्कोर कर लिया है एंड गेट 20 मार्क्स मोर देन मतलब प्लस कर रहे हैं. कितना? 20 मार्क्स. किसमें से? जो हमारा मिनिमम मार्क्स है. मिनिमम मार्क्स से वो 20% ज्यादा पास होने के नंबर से ज्यादा ले रहा है. तो 20 मार्क्स मोर देन द मिनिमम पास मार्क्स. तो मिनिमम पास मार्क्स यानी कि जो y है और उसमें से कितना ज्यादा उसका आ रहा है 20
नंबर ज्यादा आ रहे हैं, 20 नंबर को प्लस कर दीजिए। ओके, इसको भी हम यहाँ पर ही सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 डिडक्ट होगा, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व आउट कर रही हूँ, दैट इज द हमारा आ जाएगा 2/5 x is equal to y plus 20. Okay, this is our equation number 2. Now we have equation number 1 and equation number 2. Now we will substitute the equation number 2 with the equation number 1. Okay, तो हम substitute कर लेंगे, substitute equation 2 with equation 1. Okay, यहाँ पे हम substitute निकाल लेंगे और यहाँ पे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो भाई फटाफट कर लेते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन 2 है और हमारी इक्वेशन जो 1 है वो यहाँ पर है। लिखिए इक्वेशन 1 को, भाई हमारा आ जाएगा 2/5 x और ये प्लस कर रहा, इधर ले आइए माइनस कर देगा, -20 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी? इक्वेशन 1 है हमारी 3x/10 is equal to y minus 40. ओके, नाउ कर दीजिए भाई, 3x/10 is equal to y की वैल्यू क्या लिखेंगे? y की वैल्यू हमने निकाली है 2x/5 minus 20 is minus 40. ओके, देखिए हमने इक्वेशन 2 से y की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे, और जो इक्वेशन 1 है हमारी, इसमें हमने y की वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर दी है और कुछ नहीं किया है। ये हमने y की वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर दी है। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3x/10 इज इक्वल टू 2x/5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 20 और 40 60, माइनस का 60। अब ये 10 इधर डिवाइड कर रहा है तो इधर जाके हम मल्टीप्लाई करा देंगे। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर देगा, तो 2 जब मल्टीप्लाई करेगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा हमारा 10, यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ से 10 को हम स्किप करेंगे। आप नेक्स्ट स्टेप पे आपको ये लिखना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज द 10 to 20x/5 माइनस कितना हो जाएगा 600। ओके, ये हो गया हमारा। चलिए भाई मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ तक ले लीजिए। मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, बट मैं इरेज नहीं करूंगी क्योंकि बाकी बच्चों को प्रॉब्लम होगी। तो चलिए इसी को सॉल्व आउट करते हैं। हमारा है 20x-5 माइनस 600। ठीक है, और हमको 3x की वैल्यू यहाँ पता चल गई। मैं यहाँ पे पार्टीशन बना रही हूँ और यहाँ पे मैं सॉल्व आउट करती हूँ। चलिए भाई अब हम फटाफट इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यू आई थी 3x इज इक्वल टू 20x/5 माइनस 600। ओके, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ ताकि ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ओके, हम यहाँ पे इसको फाइंड आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो दिस इज द 5 4 जा, तो हमारा आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4x माइनस 600, तो 3x। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको वैल्यू निकालेंगे, 3x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 600, तो दिस इज द x आ जाएगा, 4 में से 3 गया, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 600, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 600। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 600, मतलब हमारी मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए, ये जो हमारा आ गया ये आ गया है 600। ना मिनिमम मार्क्स में निकाल देते हैं, तो वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, x की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए। आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं, जो हमने इक्वेशन 2 बनाई थी। तो यहाँ पे हमको y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ये इक्वेशन जो हमने बनाई थी, ये इक्वेशन 2, इसमें हम पुट करेंगे, तो 2/5x। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है भाई 600, तो हम x को पुट कर दें, मल्टीप्लाई 600। ठीक है, माइनस 20 इज इक्वल टू y, फाइंड कर लीजिए भाई कितना हो जाएगा 1200/5। ठीक है, माइनस 20 इज इक्वल टू y, कितना आ जाएगा, इसको ये करिए, डिवाइड करिए, तो दिस इज द 5 2 10। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 5 2 10 और 5 4 240 माइनस 20 इट इज 220।
x इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 220। तो हमारी y की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट 220, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ y की वैल्यू आ गई 220 और x की वैल्यू आ गई 600। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा माय डियर स्टूडेंट। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना होता है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और आंसर यू विल डेफिनेटली फाइंड द आंसर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।